नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का सीएम कौन होगा, इसको लेकर तमाम तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई जवाब सामने नहीं आ पाया है। हर किसी के पास इसका यही सवाल है कि कौन होगा सीएम। ऐसी संभावनाएं भी जताई जा रही हैं कि इन प्रदेशों की कमान नए लोगों को मिलने जा रही है। ये तीनों राज्य बीजेपी के पुराने गढ़ रहे हैं और इन राज्यों में जो पुराने नेता हैं वो जमीन से जुड़े लोग हैं और उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है और इन लोगों ने बीजेपी को अपने खून पसीने से सींचा है। लेकिन अब जब नए मुख्यमंत्री की तलाश हो रही है तो बीजेपी पुराने चेहरों की बजाय नए चेहरों पर दांव लगाने की सोच रही है। इस पर यह रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को देखिए और इस पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। कहा जाता है कि बीजेपी और आरएसएस हमेशा भविष्य की सोच कर चलते हैं। हिंदी बेल्ट के तीनों राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जहां बीजेपी ने जीत हासिल की है, वहीं पर मुख्यमंत्री को लेकर भी बीजेपी की सोच कुछ ऐसी ही मानी जा रही है। शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश में शिवराज, राजस्थान में वसुंधरा और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के आगे बीजेपी देख रही है। पार्टी का मानना है कि इन चेहरों के साथ भविष्य में चुनाव जीतने में मुश्किल हो सकती है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि बीजेपी के लिए इन तीनों राज्यों में जीत से भी अहम 2024 का लोकसभा चुनाव है। बीजेपी चाहती है कि इन प्रदेशों की सभी लोकसभा सीटों को फिर से जीता जा सके। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं और इनमें से 28 पर बीजेपी का कब्जा है। इसी तरह राजस्थान की 25 में से 24, छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटों पर बीजेपी काबिज है। दिक्कत यह है कि किसी भी पुराने चेहरे को सीएम बनाने से मुश्किल ये होने वाली है कि दूसरा गुट अंदर ही अंदर पार्टी के खिलाफ काम करने लगेगा। यही गुटबाजी खत्म करने के लिहाज से ही विधानसभा चुनावों में पार्टी ने किसी भी राज्य में किसी को सीएम फेस नहीं बनाया। इसका फायदा ये रहा कि सभी गुटों ने जीत के लिए जान लगा दी। सभी इस उम्मीद में काम कर रहे थे कि अगर मेहनत रंग लाई तो हो सकता है कि सीएम पद का उन्हें भी मिल जाए। सभी इसी उम्मीद से काम कर रहे थे कि अगर मेहनत रंग लाई तो हो सकता है कि सीएम का पद उन्हें ही मिल जाए। इसी तरह किसी भी नए चेहरे के सीएम बनने से सभी पुराने लोगों का सहयोग पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव में मिल सकेगा। राजस्थान में वसुंधरा राजे सबसे वरिष्ठ हैं, लोकप्रिय भी हैं, पर राज्य की 2 बार सीएम रहने के बावजूद उन्होंने पार्टी की राजस्थान इकाई से दूरी बना रखी थी। चीफ मिनिस्टर रहने के दौरान भी कई बार केंद्रीय नेतृत्व के फैसलों में पाथर बनती रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी हाईकमान उन पर दांव लगाने से बचेगा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में पुराने चेहरे रमन सिंह 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पिछले 5 साल उन्होंने भी रिटायरमेंट वाले ही गुजारे हैं। हालांकि चुनावों में उन्होंने खूब भागदौड़ की है, पर बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि छत्तीसगढ़ में इस बार आदिवासियों को वोट खूब मिले हैं। पिछड़ी जातियों के वोट भी बीजेपी को बहुतायत में मिले हैं। कांग्रेस की लीडरशिप प्रदेश में पिछड़ी जाति वाली रही है। भविष्य में भी जनता का समर्थन मिलता रहा। इसके लिए बीजेपी चाहेगी कि किसी आदिवासी या पिछड़े के हाथ में प्रदेश की सत्ता सौंपे। उधर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने निस्संदेह अपनी काबिलियत सिद्ध कर दी है। राज्य में मिली प्रचंड जीत में उनकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन माना जा रहा है कि शिवराज की बढ़ती उम्र उनके लिए बाधक बन सकती है। पार्टी चाहेगी कि उनको केंद्र में लाया जाए, किसी नए चेहरे को सीएम की कुर्सी सौंपी जाए। फिलहाल पार्टी ने 3 राज्यों में पर्यवेक्षक भेज दिए हैं और कुछ ही घंटों में अब ये साफ हो जाएगा कि 3 राज्यों की कमान कौन संभालेगा। ब्यूरो रिपोर्ट एपी। तो इसी पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ विजय खेरा प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। गुंजन सिंह नेता हैं कांग्रेस की, जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में। और अनिल गर्ग राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तीनों ही मेहमानों का इस खास कार्यक्रम में मैं स्वागत करती हूँ। विजय खेरा जी, सबसे पहले मैं आप ही से सवाल करना चाहूंगी, आखिर दिक्कत परेशानी पार्टी नेतृत्व को कहाँ आ रही है कि आपको नए चेहरों पर दांव लगाने की जरूरत महसूस हो रही है? जिसने पार्टी नेतृत्व को इतना पार्टी को सींचा, आगे बढ़ाया, खून पसीने से काम किया, अब अचानक से उन्हें दरकिनार करते हुए नए चेहरों की तरफ बढ़ना, पार्टी नेतृत्व का ये फैसला क्यों है, ये समझना चाहेंगे विजय खेरा जी। भारतीय जनता पार्टी में इंडिविजुअल कोई होता ही नहीं है। इसने मेहनत की, उसने मेहनत की, ना ऐसा सिस्टम है, ना ऐसा कभी हो रहा है। यहाँ तो
जो उचित समझा जाएगा प्रजातंत्र के हिसाब से, जो चुन के इतने सारे लोग आए हैं और इस पार्टी में इतने सारे लोग योग्य हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो कांग्रेस जैसा, कांग्रेस का नाम क्यों लूं मैं, किसी और पार्टी जैसा सिस्टम तो नहीं है कि उनको पता ही है कि इसका बेटा बनेगा सीएम और ये जिसको चाहेगा वो सीएम बनेगा। उनका सिस्टम है, वहाँ कोई प्रजातंत्र का हिसाब किताब है नहीं ज्यादा। यहाँ क्या प्रजातंत्र के हिसाब से चलती है पार्टी, सब डिस्कशन होता है, उस डिस्कशन के बाद एक नतीजे पे पहुंचेंगे। नहीं वो ठीक है सर, वो पार्टी नेतृत्व डिस्कशन कर रही है। मेरा सवाल है कि आखिर पार्टी क्या सोचकर नए चेहरों पर दाव लगा रही है, आखिर उसकी रणनीति क्या है? जो मजे खिलाड़ी हैं, जिनको इतना तजुर्बा है, अनुभव है, उनसे परे हटकर अगर पार्टी कुछ सोच रही है तो आखिरकार उसकी सोच क्या है? ये देखिए, ये आपका प्रश्न हो सकता है और बहुत लोगों की ये सोच हो सकती है कि कोई मतलब नया चेहरा, पुराना चेहरा, किस पे दावा का कोई काम ही नहीं है। सवाल ये है इस समय कि बहुत लोग योग्य हैं, कौन वहाँ के लिए ठीक होगा, कौन यहाँ के लिए ठीक होगा, और ये परिवर्तन तो होता ही रहता है, इसको नई चीज तो है नहीं ऐसा कि अध्यक्ष बदले। हमारे हमारे भी अटल बिहारी जी थे, अब फिर कोई और था, राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले गडकरी जी थे, उसके पहले राजनाथ सिंह जी थे, उसके बाद फिर अमित शाह जी हैं, तो वो तो ये तो बदलाव है, सब तरह के लोग हैं। लेकिन सर सवाल उठ रहे हैं ना कि 5 दिन बीत गए, अगर इतने योग्य लोग हैं, इतने कैंडिडेट और दावेदार हैं प्रबल आपके पास, तो क्यों नहीं अभी तक नाम का डिसाइड हो पाया है? मेरे साथ अनिल गर्ग जी भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, 5 दिन भी बीत गए, 2 और बीत सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है। बिल्कुल तो तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद देख रहे हैं कौन ठीक होगा। हर तरह का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, यानी कि 1-1.5 महीना 2 महीने आप लगा सकते हैं, बिना मुख्यमंत्री की सरकार चलती रहेगी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में, ऐसा कहना चाहते हैं आप? चला सकते हैं 1 महीने 2 महीने, मैंने 1-2 दिन की बात कही। नहीं, आपने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 दिन निकल गए तो 2 दिन और निकल जाएंगे सर। हाँ, 1-2 दिन और निकल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। 5 है, 7 है, 4 है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें क्या है, चल रहे हैं, स्टेट्स है सब जगह। आपके इस तरह के रवैये को देखकर क्या जनता ने तीनों राज्यों में आपको चुना सर? क्या आप इस तरीके का रवैया अपनाएंगे कि ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता? जो लोग चुन के, आपने बात को मेरा समझ नहीं पाई लगता है सर। मैं समझ पाई और आपके बोलने के तरीके को भी मैं समझ पाई सर, कि 5 दिन निकल गए तो 2 दिन और निकल जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। 1-2 दिन और लग भी सकते हैं, नहीं भी लग सकते हैं, ये कोई बात नहीं हुई कि 2 दिन में ही बनना। उस तरीके से बताइए ना सर, आप तो एकदम ऐसे कि आपने अगर पार्टियों का झंडा गड़ गया है तीनों राज्यों में तो अब आप जैसे मन मर्जी चल सकते हैं। नहीं सर, अगर देखो समाजवादी पार्टी की तरह मुलायम सिंह के बेटे को बनाना होगा बन जाती, मायावती जी को बनना था तो बन जाती, या नियुक्तियां होती, अनिल गर्ग जी फलाना आदमी क्या हमारे क्या लग रहा है आपको? आखिर पार्टी की तरफ से, पार्टी नेतृत्व की तरफ से इतना विचार विमर्श किस बात को लेकर हो रहा है? आखिर ऐसी कौन सी दुविधा उत्पन्न हो गई भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि तीनों ही राज्यों में सीएम को लेकर ये चुना नहीं जा पा रहा है कि कोई प्रबल दावेदार ऐसा हो सकता है जिसके हाथों में राज्य की कमान संभाली जा सके? क्या हो रहा है सर, क्या लग रहा है आपको? लगता जी, जो सवाल आपने विजय खेरा जी से दिया था, मुझे लगता है विजय खेरा जी पार्टी के अनुशासन से बंधे हैं, इसलिए वो इसका जवाब नहीं दे सकते। मैं आपको बताता हूँ इस बात क्या है। मेरा ये मानना है कि पार्टी नेतृत्व ये तय करने की कोशिश कर रहा है इन दिनों कि आने वाले इन तीनों राज्यों में वह उसको चीफ मिनिस्टर बनाया जो आने वाले 15 साल तक कम से कम राज्य का नेतृत्व दे सके। यानी अभी आज से 2023 से लेकर अगले 2-3 चुनाव कम से कम उसके नेतृत्व में लड़े जा सके, अगले 2 चुनाव तक कम से कम ऐसा नेतृत्व की तलाश में। ये आपने भी देखा, सबने देखा कि कोई मुख्यमंत्री चेहरे के साथ पार्टी मैदान में नहीं उतरी थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तीनों से गए, लेकिन मध्य प्रदेश एक एक्सेप्शनल है कि शिवराज चौहान के सामने केंद्रीय नेतृत्व में बड़े बड़े चेहरे उतारे, नरेंद्र तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य, इतने सारे बड़े चेहरे उतारने के बाद भी वो मायूस नहीं हुए। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा। 160 से ज्यादा रैलियां की, लाडली बहन योजना जैसी लोकप्रिय योजना थी उनके पास, और जनता से कनेक्ट किया। और अगर इतनी बम्पर जीत वहाँ भारतीय जनता पार्टी को मिली है तो उसमें केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ शिवराज चौहान का भी उतना ही योगदान, यानी कम से कम 40% योगदान उनका भी है। तो शिवराज चौहान को रिपीट करे ना करे, इसमें मुझे लगता है ज्यादा जिंदगी पार्टी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवराज चौहान इतना बड़ा लोकप्रिय चेहरा है, उसको बदलना आसान नहीं होगा। अगर वैसे इतने सौम्य है वो विद्रोह नहीं करेंगे, अगर उनको आप केंद्र में लेके आते हैं, सेंटर में लेकर आते हैं, विद्रोह नहीं करेंगे। लेकिन जनता की मेरे हिसाब से हॉट डिमांड है कि शिवराज चौहान को रिटेन किया जाए। जहाँ तक राजस्थान और छत्तीसगढ़ का सवाल है, देखिए वसुंधरा राजे और रमन सिंह जी अपनी पारी खेल चुके हैं। नहीं सर, आपको लग रहा है क्या
आपको सर लग रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कहीं राज्यों में गुटबाजी ना होने लगे, कहीं दोबारा से गुट बनाकर राजनीति ना की जाने लगी, इसी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कहीं पुराने चेहरों को तवज्जो ना देने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लगता है? ऐसा नहीं है। अगर गुटबाजी का डर होता तो पुराने चेहरों को सबसे पहले आगे लाया जाता, क्योंकि अगर गुटबाजी को सबसे ज्यादा कोई हवा दे सकता है तो सुषमा राजे दे सकती है, रमन सिंह दे सकते हैं। तो इसीलिए तो सर नहीं है ना, इसीलिए तो नए चेहरों पर बात चल रही है सर, यही तो मैं कहना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर गुटबाजी, फिर तो उनको ही बना देना चाहिए। अगर गुटबाजी रोकनी है तो सबसे पहले वसुंधरा राजे को सीएम बना दीजिए, गुटबाजी खत्म। रमन सिंह को सीएम बना दीजिए, गुटबाजी खत्म। लेकिन पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है अनुशासित पार्टी है, वो नहीं डरती है गुटबाजी से, ना ही को फर्क पड़ता है। उनके जो एमएलए है वो सारे अनुशासित है। वो इतना तो है इक्का दुक्का कोई अपनी बात कहने के लिए आ जाए, जैसे वसुंधरा राजे के समर्थन में कुछ लोग वहाँ पहुंचे थे, उन्होंने कहा भी हमारी इच्छा है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि वसुंधरा राजे और उनके बेटे दुष्यंत राजे को, दोनों को ठीक से मालूम है दुष्यंत सिंह को कि भी भारतीय जनता पार्टी से बाहर जाके उनका राजनीतिक भविष्य नहीं है। वसुंधरा राजे को सेंटर में लाया जा सकता है, दुष्यंत गौतम ऑलरेडी सांसद है, तो वो भारतीय जनता पार्टी से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन पार्टी का नेतृत्व ये जरूर तय करने की कोशिश कर रहा है कि इन दोनों राज्यों में वो चेहरा लेके आए जो अगले 15 साल तक राज्य का नेतृत्व कर सके पार्टी की तरफ से। तो मैं मानता हूँ कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चेहरा बदला जाएगा। अश्विनी वैष्णव हो सकते हैं, गिरिराज शेखावत हो सकते हैं, बाबा बालकनाथ हो सकते हैं राजस्थान में, और छत्तीसगढ़ में महिला चेहरा लाना तो रेणुका जी का नाम सर्वथा योग्य है, वो ऐसे समाज से भी है और सामान्य भी है। और नहीं तो आपका ओबीसी चौधरी जी जो पहले ब्यूरोक्रेट से इस्तीफा देके एमएलए बने 2018 में, ओबीसी समाज से, वो भी एक चेहरा हो सकते हैं। देखिए इतना तो पक्का है कि अगर शिवराज चौहान को मध्य प्रदेश में हटाते तो वहाँ ओबीसी को हटा के आप ओबीसी लेके आएंगे, नरेंद्र तोमर के खिलाफ वर्गीय को नहीं ला सकते। पहली बात तो मेरे हिसाब से हटाया नहीं जाएगा, अगर 1% हटाया नहीं जाएगा तो उसके बदले प्रहलाद पटेल ही बनेंगे। तो राजस्थान में जरूर कोई एक समझ चेहरा दे सकते हैं, गजेंद्र शेखावत की बात कर रहे हैं हम, अन्य तो ओबीसी में अश्विनी वैष्णव और बाबा बालकनाथ दोनों है। लेकिन यहाँ पे छत्तीसगढ़ में हर हालत में आदिवासी या ओबीसी चेहरा आएगा, ओबी चौधरी हो सकते हैं या रेणुका जी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को तो पहले भी कहा था कि चुनाव से पहले ही इस बात को साफ कर दिया था कि छत्तीसगढ़ में अगर उनकी सरकार आती है तो पिछड़ा या फिर आदिवासी से ही मुख्यमंत्री अगला बनाया जाएगा। अगर मैं बात महिला भी हो सकती है, जी महिला भी हो सकती है, रेणुका जी का नाम सबसे ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल अनिल गर्ग जी, मैं समझ पा रही हूँ आप क्या कुछ कहना चाहते हैं। विमल डालिया जी, मैं ये समझना चाहती हूँ आपसे कि जिस तरह से ये पूरी विजय खेरा जी चल रही है सारी प्रोसेस आपकी तरफ से, इसमें देरी की आपने बात बता दी कि जिस तरह से पार्टी नेतृत्व डिसाइड करेगा उसमें और भी वक्त लग सकता है, लेकिन क्या लगता है आपको कि छत्तीसगढ़ की राजनीति हो, मध्य प्रदेश की राजनीति हो, राजस्थान की राजनीति हो, जो पुराने चेहरों का वर्चस्व था उसे हटाकर अगर आप किसी नए चेहरे पर दाव लगाते भी हैं, ये कुछ ऐसा डिसाइड होता है, तो जनता क्या उसे स्वीकार कर पाएगी? क्योंकि एक तजुर्बा होता है, एक अनुभव होता है, उसकी भी कहीं ना कहीं राज्य को चलाने के लिए बहुत जरूरत होती है। जिन समीकरणों को पुराने लोग समझ पा रहे हैं, नए लोग शायद उन राज्य के सियासी समीकरणों को ना समझ पाए। क्या लगता है आपको, ये आपके लिए एक सेटबैक साबित हो सकता है या आने वाले वक्त में आपके लिए एक हुकुम का इक्का भी साबित हो सकता है? जनता की आवाज विधायक होते हैं, जिन विधायक को चुनकर भेजा गया है वही जनता की आवाज है, इसलिए विधायकों की राय लेना आवश्यक है और उनकी राय ली जा रही है और ली जाएगी आखिर तक, अंतिम मिनट तक, जब तक फैसला नहीं हो जाएगा। तो 3 प्रदेश के मुख्यमंत्री तय करना है एक साथ, इसलिए भी समय लगेगा। दूसरी बात हमने अभी आपसे कहा था कि कई योग्य चेहरे हमारे पास बहुत हैं। दूसरी पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी में बेसिक फर्क ये है, कई हैं, इतने सारे हैं, आप खुद ही बोल रहे हैं, पुराने नए कई सारे हैं। तीसरी बात अभी ये बोला कि साहब पुराने चेहरों को क्यों नहीं, अरे पुराने हैं, उनके अनुभव का लाभ हो सकता है दूसरी जगह उठाया जाए। बहुत बार होता है उनको पार्टी में कभी बार अनुभव उठाया जाए तो उनसे लाभ लेते हैं, कभी केंद्र में लेते हैं, कभी केंद्र वालों को वहाँ भेजते हैं जहाँ जिनकी आवश्यकता लगती है। तो इन सब पर विचार करना पड़ेगा कि कौन से स्टेट में किस तरह का योग से योग व्यक्ति, जिसका जनता का सबसे लोकप्रिय व्यक्ति वहाँ पहुंचे, जो उसको समझ सके और 5 साल में ऐसा काम दे सके के द्वारा वो चुन कर आए। तो सारी बातें उसमें सोचे, नए और पुराना या कोई और या किसी का आदमी या उसका इसका, ये हमारे यहाँ होता नहीं है। ये अगर कांग्रेस में इसका उसका अपना पराया नहीं होता तो दुर्दशा मध्य प्रदेश में इतनी बुरी तो ना होती जो हुई है दिग्विजय कमलनाथ जी के कारण, अपना और पराया करके, ये मेरा ड्राइवर है इसको टिकट दे दो, ये सब सिस्टम खत्म है, हमारे चलता ही नहीं है सब।
इसलिए योग्य आदमी की तलाश जब पूरी हो रही, सबसे विचार विमर्श हो जाएगा और बिल्कुल पूरे लोकतांत्रिक ढंग से ये फैसला होगा। गुंजन हो जी, सकता आज ही हो जाए, हो सकता कल हो जाए। गुंजन जी, बात आगे बढ़ी चुकी है। आपको आवाज मिल पा रही है गुंजन जी मेरी? गुंजन जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जुड़े हुए हैं गुंजन जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? गुंजन जी तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अनिल गर्ग जी, जो सवाल अभी मैंने किया और साफ तौर पर जिस तरह से राजस्थान की स्थिति नजर आ रही है, विजय खेरा जी कह रहे हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वसुंधरा राजे के कद को देखा जाए, राजस्थान में जिस तरह से उनका वर्चस्व रहा है, राजस्थान की राजनीति को वो काफी करीबी से समझती हैं, ऐसे में अगर वसुंधरा राजे के नाम पर मोहर नहीं लगती है तो ये घटना भी अभी एक सामने आई थी मानेसर जैसी, वैसा ही कुछ बगावत का खेल तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को ये लिए चुनौती नहीं बन सकता सर? देखिए, वसुंधरा राजे ने जैसे 3 तारीख को चुनाव के नतीजे आए तो उन्होंने अपना खेल तो शुरू किया। आपने ये भी आरोप सुने होंगे कि उनके बेटे पे आरोप लगे कि उन्होंने रिसोर्ट में कुछ विधायकों को बंदी बनाया, लेकिन वो संख्या इतनी नहीं हो सकती कि वो बहुमत हासिल करके। एक बात, दूसरी बात, वसुंधरा राजे को दिल्ली तलब किया गया था, दिल्ली में वो सभी नेताओं से मिल गई, उसको ठीक से समझा दिया गया होगा मेरे हिसाब से। मेरी नेतृत्व ने ये नहीं कहा होगा कि आपको बना रहे, मेरे हिसाब से। अनिल जी, मैं आपके पास आती हूँ। गुंजन जी जुड़ गई हैं, गुंजन जी की राय भी लेना बहुत जरूरी है इस पूरे मामले पर। गुंजन जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 3 राज्यों में प्रचंड जीत तो हासिल कर ली गई, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पर अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि अगर राज्य की कमान सौंपी जाए तो किसको सौंपी जाए? ये इतना वक्त आपको क्यों लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की सोच आगे लेकर बढ़ रही है जो इतना वक्त लगा रही है? गुंजन जी, गुंजन जी, आप तक आवाज आ पा रही है? लगता है गुंजन जी के पास हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है और किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी आ रही है। अनिल जी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। इससे पार्लियामेंट शुरू हो गया, ये जो देरी होने का कारण आप विजय जी से बार बार पूछ रही है, वो देरी होने का कारण ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रही है, विधायकों को बनाना चलाना चल रहा है, ऐसा नहीं है। उसका मतलब सीधा इतना सा है, जितने जो आपने देखा होगा कि 3 पर्यवेक्षक हर राज्य में नियुक्त किए, तीनों के तीनों केंद्रीय राजनीति से है, तीनों के तीनों में अधिकतर सांसद है। तो अभी संसद का स्तर चल रहा है, आज तक चलेगा, कल परसों छुट्टी है, तो आराम से वो कल अपने अपने राज्यों की राजधानी जाएंगे। मैं मान के चलता हूँ आपको परसों दोपहर तक, परसों जाएगा दोपहर तक आपको नए मुख्यमंत्री का नाम का जानकारी भी मिल जाएगी, ऐलान भी हो जाएगा। वो कल शाम तक उन राज्यों की राजधानी पहुंच जाएंगे, जयपुर, रायपुर और भोपाल। परसों सुबह विधायकों की बैठक होगी, उसमें जो भी गवर्नर ने इनको समझा के भेजा होगा, बता के भेजा होगा, वो फ्लोट कर दिया जाएगा। विधायकों के बीच उनसे बातचीत कर ली जाएगी, विधायकों को कोई सवाल जवाब होंगे वो सब हो जाएंगे, और उस बैठक के बाद जो नतीजा आएगा या तो तुरंत या फिर हाईकमान के द्वारा दिल्ली में संदेशा भेजकर हाईकमान के द्वारा दिल्ली में इसकी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो मैं मान के चलता हूँ आपका जो इंतजार है, जो राज्यों को अपने अपने मुख्यमंत्री का इंतजार है, परसों इतवार को शाम तक खत्म हो जाएगा। ये तय किया जा चुका है, सिर्फ उसका ऐलान होना और विधायकों के बीच में इस बात को समझाना और उनसे विधायक दल का नेता पे मोहर लगवाना ही बाकी है। बिल्कुल। विजय खेरा जी, क्या लगता है आपको, अगर जिस तरीके के 3 नाम सामने आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह और राजस्थान में वसुंधरा राजे, अगर इन तीनों के नामों पर मोहर ना लग पाई तो क्या लगता है आपको, बगावत का एक जो खतरा है भारतीय जनता पार्टी पर, इसका कोई प्रभाव पड़ता नजर आ सकता है? कोई दिक्कत परेशानी आ सकती है? मुख्यमंत्री चाहे कोई भी बने, बगावत का कोई सवाल ही नहीं उठता। न बगावत पार्टी में कभी होती है भारतीय जनता पार्टी में, और ना इस तरह की कोई ऐसी गुटबाजी के जिसमें लोग लेके बगावत करें। राजस्थान से अभी तो मैंने आपको बताया मानेसर जैसी घटना हमें देखने को मिली सर। आपने वो सचिन पायलट वाली घटनाएं हुई होंगी, यहाँ घटना नहीं होती है। अगर आदमी किसी को सपोर्ट कर रहा है जो जीत के आए हैं, वो अलग बात है। विधायकों में राय हो सकती है, 40 विधायक कह सकते हैं वसुंधरा जी को बनाओ, 40 कह सकते हैं नहीं साहब बिरला जी को बनाइए। तो यही समर्थन क्या आप पर भारी पड़ सकता है सर, यही पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। उसके बाद सब दे और फॉल इन लाइन। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अनुशासन से बंधे हुए लोग हैं, यहाँ पर अनुशासन पार्टी है, ये दूसरी तरह यहाँ है नहीं। अगर हाँ यहाँ ये होता
कि मोदी जी अपने परिवार के किसी को बना देते हैं, शाह साहब विजय को बना देते हैं, या राजनाथ सिंह या गडकरी, ऐसा कुछ हमारे यहाँ होता तब सवाल उठता है। नहीं सर, अगर देखिए आपने अभी खुद कहा कि 40 विधायक का समर्थन दे रहे हैं कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, अगर आप उनके उलट चले जाते हैं, उनकी बातों का सम्मान या सत्कार नहीं करते हैं, उनकी बात को नजरअंदाज कर देते, तब क्या होगा सर? इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? नजरअंदाज का सवाल ही नहीं है, वो अपनी बात रखेंगे। ये मानना ना मानना आपके ऊपर, उनके मानना विधानसभा नहीं, विधानसभा के सारे लोगों के ऊपर है। 40 और 30 और 20 और 22 और 12 ये सब गणित आप लोगों के होंगे, प्रेस के गणित हो सकते हैं। ये हमारी पार्टी के अंदर हमको पता है कौन क्या कह रहा है। सर गणित तो पार्टियों के ही होते हैं, राजनीतिक दल बिना सियासी समीकरण के, बिना गणित के तो कहीं किसी को उतारते नहीं है, ना कोई चुनाव की रणनीति बनाते हैं सर, इतना तो हमें भी पता है। जितने लोग हैं मैडम उतने सबके सब प्रयास करते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। तो सर ये मत कहिए ना कि रणनीति बनाने का काम कोई पार्टी नहीं करती, आपकी पार्टी अलग नहीं ना सर? अब मैं पूरा सेंटेंस नहीं बोलूंगा तो बिल्कुल सर बोलिए। हाँ, तो मुझे 3 सेंटेंस तो बोलने तो फिर आप 10 बात पूछो। कह रहा हूँ जैसे एक विधायक जब चुना जाता है वो मंत्री बनना चाहता है, मंत्री बना वो मुख्यमंत्री कैबिनेट बनना चाहता है आगे, तो ये जो कंपटीशन है ये तो सदा चलता ही रहेगा। लेकिन इसमें ये निर्णय लेने का जब हाईकमान के ऊपर है ये निर्णय, वो सारी सबकी बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जा रही है, उसके बाद ऑब्जर्वर भेजे जाएंगे। अभी जो बोल रहे थे वही साहब, सारे जगह ऑब्जर्वर जाएंगे, वो उनका मन लेंगे, मन लेने के बाद हाईकमान को फिर बताएंगे। अब इनका ये है। रत्नाकर सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए। रत्नाकर सिंह जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, वक्त की कमी है, आप थोड़ा लेट जुड़ पाए। आपसे जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो इतना लेट लतीफी हो रही है मुख्यमंत्री के नाम को लेकर, क्या लगता है आपको, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए वक्ता जी, आज भारतीय जनता पार्टी जो हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी कि हमारे संगठन के अंदर आपसी मतभेद है, आपसी कलह है, वो साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी में साफ नजर आ रहा है। कोई दिल्ली की दौड़ लगा रहा है तो कोई वीडियो अपना डाल करके पोस्ट कर रहा है, अपनी जो है दावेदारी पेश कर रहा है। तकरीबन 5वां दिन हो गया आज, और अभी कितने दिन और लगेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। हाँ। और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, क्या बिना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को फॉलो किए हुए हमने तेलंगाना में रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री बना दिया? बात ये है कि इनके अंदर आपसी कलह जो है काफी उजागर हो चुका है, और आपसी कलह बहुत ज्यादा दिख रहा है, जिसकी वजह से खींचातानी है, और यह निर्णय लेने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है, इसलिए यह विलंब हो रहा है। और आगे कितना विलंब होगा उसको कहा नहीं जा सकता, स्थिति में नहीं है। तीनों राज्यों में किसी भी स्थिति में नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये आज डिक्लेयर कर दिया। हमने तो शपथ भी दिला दिया, हमने तेलंगाना में शपथ दिला दिया। आप कह रहे थे हमारे गहलोत में और सचिन पायलट में इनके पास एक ही आदमी था, एक ही नेता था, इनको कोई दिक्कत नहीं थी। और ये अच्छा दूसरा इनके पास एक आदमी था, उन्होंने बना दिया। दूसरा आप अगर कह रहे हैं वक्ता जी, मैं इनकी बातों का जवाब नहीं, अभी आप ही ने बोला हमें जवाब तो हमें देना है ना, आपने अभी बोला है ना। जी सर कहिए, वक्त की कमी है, जल्दी 10 सेकंड में खत्म कीजिए सर। हमारे आपके जैसी प्रक्रिया नहीं है जो उठाया उन्होंने बोल दिया जी 10 जनपद में वो बन गया, ये नहीं हो सकता हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो सबकी सलाह ली जाएगी, सबकी बात होगी। 11 सांसदों को चुनाव लड़ने भेजा, किसने बगावत की कि मैं नहीं जाता। कैबिनेट मिनिस्टर गए यहाँ से, 3 बार के MP गए यहाँ से, किसने मना किया? ना नरेंद्र सिंह जी तोमर ने मना किया, ना राजा जी में जवाब मना किया। मध्य प्रदेश 11 सांसद गए हैं हमारे यहाँ से, सुनिए आप। और ठीक है, सब ठीक है, ठीक है, रत्नाकर जी जवाब दे दीजिए। 4 बार 2 बार के कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है सर, रत्नाकर जी बाद आप अपनी पार्टी कह रहे हैं हमारे यहाँ प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। अरे आपके यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। वो जो 2 लोग है ना, हमारे दो, वो एक कैबिन में बैठ करके और डिसाइड करते हैं। हम दो हमारे दो, ठीक कह दिया आपने, समझ गई। हम दो उसी आप जब तक ग्रीन मिलेगा नहीं। अब आपके हम तो समझ गए, आपके हम तो बोल दिया ना आपने, हमारे यहाँ दो नहीं है, हम दो आप यहाँ बोल दिए ना। बौखलाए हुए हैं, कितना बौखलाए हुए हैं सोच लीजिए। हम तो आपने बोल दिया ना, आप समझ गए हम दो। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। मुद्दा में इतना ही, नमस्कार।